जय श्री राम दोस्तों। हमारे सबसे प्रिय पात्र महारथी कर्ण जो इतने शक्तिशाली थे, उन्हें वध करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को भी छल का सहायता लेने पड़ा था। और वो इतने महान दानी थे, इतने बड़े दानी थे, जो अपने अंग स्वरूप कवच और कुंडल को भी उन्होंने युद्ध से पहले दान कर दिया था। महारथी कर्ण इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी नकुल और सहदेव उन्हें क्यों बचाया, ऐसा क्या हो गया था, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो में लाता रहता हूँ। महारथी कर्ण की कवच और कुंडल जो थी वो इतनी शक्तिशाली थी कि उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं कर सकता। महारथी कर्ण के प्रतिद्वंदी अर्जुन थे और सिर्फ अर्जुन ही कर्ण के सामने टिक सकते थे और ऐसा कोई भी नहीं। और अर्जुन भी महारथी कर्ण के कवच को नहीं भेद सकते थे। इसीलिए शायद महाभारत युद्ध से पूर्व देवराज इंद्र ने एक ऋषि का वेश धारण करके जब अंगराज कर्ण ने स्नान करके प्रातः काल लौट रहे थे, तो तभी जाकर कर्ण को दान में उनके कवच और कुंडल मांग लिए थे। लेकिन कर्ण इतने महान दानी थे, वो बिना सोचे ही अपने अंग जैसा कवच और कुंडल को ही दान कर दिया था और उनके शरीर से बहुत खून निकल रहा था। तभी अर्जुन आकर पहुंचे और इंद्रदेव को कहने लगे, ये क्या अन्याय कर दिया आपने कर्ण के साथ। तभी कर्ण ने कहा कि अभी युद्ध नहीं टला है, मैं अपना कवच और कुंडल दान में दिया हूँ, लेकिन मेरा युद्ध कौशल और मेरा निष्ठा मैं किसी को दान में नहीं दिया हूँ। मैं अभी युद्ध में तुम्हें परास्त कर सकता हूँ या वध कर सकता हूँ। ये बोलकर कर्ण ने वहाँ से चले गए और ऐसे जाते जाते उनके शरीर से इतना ज़्यादा खून निकल चुका था कि उन्होंने बेहोश हो गए वहीं पे। तो तभी माता कुंती आकर पहुंच और कर्ण की दुख और पीड़ा को देखकर सहन ना कर पाते हुए उनको शिविर में ले गए। वैद्य को बुलाने लगे। जब वैद्य आए और देखने लगे कि कर्ण जी को क्या हुआ और कुछ औषधियाँ भी देने लगे, लेकिन कर्ण के घाव इतने गहरे थे कि वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर पाए। तो तभी माता कुंती ने जाकर पांडवों के शिविर में पहुंचे। नकुल और सहदेव से कहने लगे कि तुम चलो मेरे साथ। नकुल सहदेव बोलने लगे कि माता कहाँ जाएंगे ये तो बताइए। तो लेकिन माता कुंती ने कहा तुम चलो, अगर मुझे माँ मानते हो तो चलो। तो तभी नकुल सहदेव ने बताया कि मैं कहाँ जाएंगे बताइए तो सही। तभी माता कुंती ने कहा था कि कर्ण को बचाने के लिए। लेकिन तभी नकुल सहदेव ने कहा था कि हम कर्ण को क्यों बचाए, वो तो हमारा शत्रु है, हमारे प्रिय भाई अर्जुन की जान की प्यासा है, वो उसे हम नहीं बचा सकते। अभी अर्जुन वहाँ पर आकर पहुँचे और बोलने लगे कि तुम जाओ और उसे बचाओ। मैं भी चाहता हूँ कि वो सुस्त होकर मेरे साथ युद्ध करे और अपना युद्ध कौशल दिखाए। अगर मैं उसे ऐसे ही मार दूं तो लोग कहेंगे या समाज कहेंगे कि अर्जुन एक निहत्था पर एक दुर्बल इंसान पर मार करके उसे मार दिया, तो ये निंदा मैं नहीं सह सकता, इसीलिए तुम दोनों जाओ। तो तभी नकुल और सहदेव जाकर पहुंचे कर्ण के शिविर पर। नकुल सहदेव ने अश्विनी कुमार से जो वर प्राप्त किया था उसी से उन्होंने कर्ण की जान बचाई थी। फिर कर्ण ने सोच होकर महाभारत युद्ध लड़ा था और कर्ण का वध जब हुआ, अर्जुन ने और प्रभु श्री कृष्ण ने भी रोया था, क्योंकि इतने पुण्यात्मा, इतने महान योद्धा की मृत्यु आज होने वाली है दुर्योधन के लिए। इंद्रदेव ने अगर कर्ण की कवच और कुंडल दान में ना लिया होता तो शायद ही अर्जुन कर्ण को हरा पाता। ऐसे ही युग युगांतर तक युद्ध चलता। कवच कुंडल कर्ण दान में देने के बाद भी अर्जुन से घमाघट युद्ध कर रहा था, परास्त नहीं हो रहा था। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कवच कुंडल नहीं होने के बावजूद भी कर्ण को छल से मारा। सोचिए कर्ण कितने शक्तिशाली थे। तो आप लोगों को पता चला कि कर्ण को कैसे पांडवों ने बचाया था या नकुल सहदेव ने बचाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।